नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी उत्तराखंड की है। ये कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम सुरेंद्र है और ये घटना उनके साथ में घटी थी 1999 में, जब सुरेंद्र की उम्र 25-26 साल की रही होगी। सुरेंद्र चौकीदारी का काम करते थे फैक्ट्री में, और उनके जो पास में खाली प्लॉट था, अब वहां पर एक नई फैक्ट्री बन रही थी। उसके मालिक से सुरेंद्र की जान पहचान हो गई थी। सुरेंद्र कभी कभी अपनी फैक्ट्री से पानी वानी का व्यवस्था कर देते थे और इसलिए मालिक सुरेंद्र को अब जानने लगे थे। जब भी मालिक आते तो सुरेंद्र को जरूर ढूंढते और इस तरह से एक रिश्ता सा बन गया था। बिल्डिंग तैयार हो गई, लेकिन अभी मशीनें नहीं लगी थी। सुरेंद्र को ये लालच था कि वो नई फैक्ट्री में लग जाए और उसमें उनको ज़्यादा पैसा मिले। जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे, पैसा तो इनको टाइम पर मिलता था, लेकिन पैसा बहुत कम था। कई बार अपने मालिकों से दरख्वास्त कर चुके थे कि साहब इतने में गुजारा नहीं होता, लेकिन मालिक मना भी नहीं करते थे। हाँ हाँ सुरेंद्र, कुछ दिन के बाद कर देंगे, लेकिन करते नहीं थे। अब सुरेंद्र कैसे भी जुगाड़ लगा रहे थे उस नई फैक्ट्री में कि वहाँ पर उनको काम मिल जाए। अब मालिक से तो अच्छी जान पहचान हो गई थी, तो एक दिन उन्होंने मालिक से बोली थी, जब बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार हो गई, कि साहब आप मुझे अपनी कंपनी में रख लीजिए। अब मालिक को तो जैसे अच्छा लड़का मिल गया। सुरेंद्र हट्टे कट्टे थे, लंबे तगड़े थे, जवान थे। अब मालिक भी खुश। अब पूछने लगा कि सुरेंद्र देखो, अभी हमारी फैक्ट्री तो चालू नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ है। अभी चालू होने में अभी मशीनें आनी हैं, मशीन लगेगी, इसके बाद 3-4 महीना लग जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सुरेंद्र कि तू कल से ही मेरी फैक्ट्री में आ जाओ और सारी देख रेख करो। तुम्हारे रहने के लिए हम एक कमरा भी दे देंगे छत के ऊपर में। अब दिन भर कोई ना कोई मिस्त्री आता रहता है, कोई ना कोई काम चलता रहता है, तो अपनी देख रेख में करवाया करो। अब भरोसे के आदमी थे। अब उनके जो सुरेंद्र के जो जानते थे मालिक, अब एक विश्वास सा बन गया था। काफ़ी दिनों से सेवा कर रहे थे सुरेंद्र उनकी। जब भी आते, जो भी कोई ज़रूरत पड़ती, तो मालिक इनको ज़रूर याद करते थे। पड़ोस की फैक्ट्री थी। तो आखिरकार जब पैसे की बात आई तो सुरेंद्र ने पूछ ही लिया कि मालिक मुझे सैलरी तो बताओ कितना मिलेगा। तब उसके मालिक ने कहा कि सुरेंद्र इस फैक्ट्री में आपको कितना मिलता है। सुरेंद्र यहाँ का पैसा बता दिए, लेकिन सुरेंद्र कहे कि मालिक आप तो 24 घंटा की नौकरी चाह रहे हो ना, आप हमें यहीं रहना होना सब कुछ पड़ेगा। तो उसके मालिक ने कहा, हाँ सुरेंद्र, मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन तक, जब तक मेरी फैक्ट्री पूरी तरह से चालू ना हो जाए, तब तक एक तरह से मान के चलो कि तुम्हें हर टाइम यहीं रहना है। रात में भी कोई गाड़ी आ सकती है, कोई सामान आ सकता है, तो उसको भी लेना देना सब कुछ तुम ही करना। तो आप पैसे बताओ। अब सुरेंद्र कुछ बोल नहीं पा रहे थे, शर्मा रहे थे, लेकिन मालिकों ने उनकी जो समस्या थी समाधान कर दिया। पैसा जितनी उस जगह पर मिलती थी, अब उससे 1.5 गुना ज़्यादा मालिकों ने तय कर दिया। अब सुरेंद्र भी खुश और अगले दिन से उस फैक्ट्री में अपना ड्यूटी ले लिए। कमरा भी एक उनको मिल चुका था। अब सुरेंद्र बहुत खुश थे। अब तो सैलरी भी बढ़ चुकी थी और पहले किराए के मकान में रहते थे, उसमें भी खर्चा लगता था। अब तो सब कुछ यहीं फैक्ट्री में ही हो गया था। अब तो किराए का जो पैसा था वो भी बच गया था। अब सुरेंद्र अपना जो मकान था जहाँ किराए पर रहते थे, वहाँ से भी खाली करके और अपनी फैक्ट्री के कमरे में जो बना हुआ था, मालिकों ने दिया था,
और उसमें अपना शिफ्ट कर लिया सामान। 3-4 दिन तक बड़े आराम से उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। सुरेंद्र बताते हैं कि रात को करीब 1 बजे वो गहरी नींद में सो रहे थे अपने कमरे में, और तभी लगा कि कोई उनका नाम लेकर के पुकार रहा। आवाज बहुत भारी सी लग रही थी। सुरेंद्र सुरेंद्र आवाज जैसे कोई लगा रहा हो, और वो भी रात के टाइम में। सुरेंद्र को लगा कि कोई माल वाल शायद ट्रक में आया होगा, गेट पर चलना चाहिए। लेकिन जब सुरेंद्र अपने कमरे से निकले और जब गेट की तरफ जाने लगे, तब वो आवाज आनी बंद हो गई। गेट पर देख रहे हैं तो कोई भी बंदा नहीं है, ना कोई ट्रक खड़ा है वहां पर। सुरेंद्र हैरान थे कि आखिर उनका नाम लेकर के कौन पुकारा है, कौन आधी रात को उनको पुकार सकता है। आवाज उन्होंने बिल्कुल साफ सुना था, कई बार सुना था। अब गेट पर आए, बाहर भी देखे, लेकिन कोई भी नहीं था। आखिरकार थक हार करके फिर अपने कमरे में चले गए, सोने लगे। थोड़ी देर में नींद भी आ गई। और कुछ देर के बाद में एक औरत की आवाज सुनाई पड़ने लगी। वो भी उनका नाम लेके पुकार रही थी, सुरेंद्र सुरेंद्र। आप सुरेंद्र का जो नींद था उड़ चुका था। सुरेंद्र कमरे से बाहर निकले और आसपास में देखने लगे। अभी तो पूरी की पूरी फैक्ट्री खाली थी, कोई सामान नहीं, कोई मशीन नहीं लगा हुआ था, सब कुछ सपाचट मैदान की तरह था। आखिर सुरेंद्र हर तरफ देख लिए, कोई भी औरत, कोई भी लड़की, कोई इंसान तक उनको नजर नहीं आया। गेट पर भी गए, वहां भी देखा है, अब कोई नजर नहीं आ रहा। जो आवाज जो वो आ रही थी सुरेंद्र सुंदर, अब आवाज बंद हो चुकी थी। अब एक गेट और था पिछली साइड में, वो इमरजेंसी गेट बनाया गया था। उधर का जो रोड था वो थोड़ा पतला था, सिर्फ इमरजेंसी के लिए वो दरवाज़ा बना हुआ था कि कोई फैक्ट्री में इमरजेंसी हो तो निकलने का रास्ता उधर भी होना चाहिए। अब सुरेंद्र को लगा कि कहीं ये आवाज़ पीछे से तो नहीं आ रही है। सुरेंद्र अब चल पड़े पीछे, पिछले गेट पर गए और वहाँ भी सब कुछ देख लिया, लेकिन कोई भी उनको दिखाई नहीं दिया। अभी तक उनको कोई शक, कोई डर, ऐसा चीज उनको महसूस नहीं हुआ। और दूसरी चीज कि वो भूत प्रेत को बिल्कुल मानते नहीं थे, डरते नहीं थे। नौजवान थे, हट्टे कट्टे थे, और एक आध लोगों से तो सीधा मुकाबला करके हरा सकते थे। तो एक तरह से वो साहसी युवक थे। जब पूरे पिछले गेट पर उन्होंने देख लिया, कोई नजर नहीं आया, तब उनको कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि 2 बार आवाज वो सुन चुके थे। एक बार किसी जेंट्स ने पुकारा था और दूसरी बार किसी औरत ने। तो क्या हो सकता है? अब आखिरी चीज बचा था देखने का, वो था फैक्ट्री का छत। सीढ़ियां बनी हुई थी। अब वो देरी नहीं किए, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए फैक्ट्री के छत पर पहुंच गए। वहां पर टंकी उनकी पानी का, कूलिंग टावर वगैरह सब लगा हुआ था। अब छत पर चढ़ गए। कूलिंग टावर के पीछे में जैसे लगा उनको कि कोई औरत को देखा है, जल्दीबाजी में। अब जैसे ही उनको नजर आई कोई औरत, और झटके में लगा कि जैसे गायब हो गई हो, छिप गई हो। आप जो सुरेंद्र जी, आप समझ गए कि जो उन्होंने औरत की आवाज़ सुना है, ये यही औरत हो सकती है। लेकिन हमारी फैक्ट्री में कर क्या रही है? गेट हमारा दोनों साइड का बंद है, तो ये आई कैसे? आइए, मुझे देख करके छिप क्यों गई? अब सुरेंद्र जी डरे नहीं, सीधा कूलिंग टावर के पास चले गए। कूलिंग टावर के पास जब गए, पीछे घूम करके देख रहे हैं तो वहां कोई नहीं है, औरत बिल्कुल गायब। पूरा छत का उन्होंने मुआयना कर लिया। लिफ्ट रूम बना हुआ था, हालांकि अभी लिफ्ट लगी नहीं थी, लगने वाली थी।
वो भी रूम देख लिया, वो भी रूम पूरा का पूरा खाली था। आप जो सुरेंद्र जी थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर औरत जो दिखाई पड़ी थी वो गई कहाँ। जब कोई नजर नहीं आया तब वो नीचे उतर आए। अपने मन में सोचने विचारने लगी कि क्या हो सकता है भाई। 2 बार आवाज सुनी और उस औरत को भी देखा कुछ पल के लिए, अब फिर वो औरत गायब। नीचे उतरे, एक बार पूरी फैक्ट्री का फिर राउंड लिया, कहीं पर कोई नजर नहीं आया। फिर जाके अपने कमरे में चले गए। सोचते सोचते कब आंख लग गई पता ही नहीं लगा। सुबह हुई तो ये घटना बिल्कुल भूल चुके थे। अब फैक्ट्री में कुछ माल आना था, ट्रक आनी थी, अब उस काम में बिजी हो गए। जब उस काम से फुर्सत हुए तब जहाँ काम करते थे, जिस फैक्ट्री में पहले काम करते थे, वहाँ पर एक पुराने लोग रहते थे, वो भी चौकीदार थे और सुरेंद्र जी के साथी थे, वो पुराने साथी थे। अब फुर्सत के टाइम में उनके पास पहुंच गए। अब उनसे जेंट्स की आवाज़, एक बार लेडीज की आवाज़। आज जब मैं छत पर गया तो मैंने कूलिंग टावर के पीछे एक औरत को भी देखा, लेकिन वो कुछ ही पल में मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गई। तो क्या हो सकता है भाई साहब, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में। अब जो पुराना गार्ड था उस फैक्ट्री का, जो सुरेंद्र जी का साथी था, वो कहने लगा, भाई तुम्हारे कान का वहम होगा, आंखों का भ्रम होगा, और कुछ नहीं है। तुम तो इस एरिया में काफी दिन तक काम की हो। अब तुम ही बताओ, जैसे तुम बता रहे हो ऐसे तो भूत ही प्रेत हो सकता है। अब भूत प्रेत का नाम लेते सुरेंद्र जी हंसने लगे, कहने लगे कि भूत प्रेत तो होते ही नहीं है, हमने तो आज तक नहीं देखा। 25-26 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। तब उनके साथी कहने लगे कि सुरेंद्र ऐसी बातें मत बोल, भूत प्रेत मैंने देखा है। आज जिस तरह से तू बात बता रहा है ना, मुझे पूरी पूरी संभावना है कि वो भूतिया हरकत है। जिस औरत को तूने देखा है शायद कोई चुड़ैल हो सकती है, कोई आत्मा हो सकती है। अब साथी की बात सुनकर सुरेंद्र जी और हंसने लगे, कहने लगे, किस जमाने की बात कर रहा दोस्त। इस जमाने में लोग कहां से कहां पहुंच गए और तुम अभी भूत प्रेत में फंसे हुए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आखिरकार उनके साथी बताने लगा कि फिर तुम ही सोचो कौन हो सकता है जिसको तुमने अपनी आंखों से देखा, तुमने 2 बार आवाज सुना, कौन हो सकता है, और वो भी तुम्हारा नाम पुकारते हुए। सोचने वाली बात है ना। सुरेंद्र जी को लगने लगा कि शायद उनके साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा है, भूत प्रेत पर यकीन करते ही नहीं थे। आखिरकार अपने दोस्त के यहां से अब अपनी फैक्ट्री में आ गए। अभी दिन का टाइम था, अभी तो कुछ ना कुछ काम चलना था, कोई ना कोई आता रहता था वहां पर। आखिरकार रात हुई। पूरी तरह से पूरी बाउंड्री का पूरा देख रेख करके, चक्कर लगा करके, हर कोना, अब फिर वो अपने कमरे में आ गए, क्योंकि दिन के टाइम में ही तो मेन ड्यूटी थी। रात में तो ऐसे कोई विशेष काम नहीं था, रात में आराम ही करना था। अपने कमरे में आकर के अपने जगह पर सो गए, नींद भी आ गई। अचानक उनकी आंख खुली, ऐसा लगा कि फिर कोई नाम लेकर के उनका पुकार रहा हो, और वो आवाज किसी औरत की थी। अब सुरेंद्र जी अपने बिस्तर से उठ करके बैठ गए, आवाज की तरफ ध्यान देने लगे कि आवाज कहां से आ रही है, अब कोई मेरा नाम कैसे जानता है, कौन हो सकती है जो मेरा नाम लेकर के पुकार रही है। सुरेंद्र सुरेंद्र ऐसी आवाज आ रही थी। अब सुरेंद्र जी डरे नहीं, अपना टॉर्च वगैरह लेकर के आप कमरे से बाहर निकल आए। आवाज जिधर से आ रही थी वो आवाज का जरिया ढूंढने लगे। तब उनको एहसास हुआ कि आवाज
छत वाले सीढ़ियों से आ रही है। अब टॉर्च लेकर के सीढ़ियों पर चल पड़ी। आधा सीढ़ी पर चढ़े तो फिर आवाज अब उस जगह से गायब हो चुकी थी। वही आवाज अब छत से आ रही थी। अब सुरेंद्र जी हैरान थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कौन मुझे जानता है, कौन औरत यहां पर आ गई है रात के टाइम में। समझ नहीं पा रहे थे, जबकि उनको समझ जाना चाहिए था कि जो उनके साथी ने बताया है अब उसको थोड़ा मानना तो चाहिए। लेकिन जवानी का जोश था, हष्ट-पुष्ट थे, और दूसरी बात भूत प्रेत को मानते नहीं थे, तो कैसे विश्वास करें। जब तक अपनी आंखों से सब कुछ देख न ले उनको विश्वास आना ही नहीं था। अब आवाज छत के ऊपर से आने लगी, जैसे वो औरत सीढ़ियों पर से छत पर चली गई हो। अब पीछा करते हुए सुरेंद्र जी अब छत के ऊपर भी चले गए। छत पर गए तो कहीं कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा, औरत थी ही नहीं। उनको लगने लगा कि आवाज जो अभी सुनाई पड़ रही है ना, ये कूलिंग टावर के पीछे से ही आ रही है। अब जल्दी जल्दी कूलिंग टावर के पास चले गए। जैसे ही मुड़े कूलिंग टावर के पीछे, अब फर्श पर एक औरत रंगीन कपड़ा पहने लाल रंग की अब बैठी हुई थी और सुरेंद्र की तरफ देखे जा रही है। आंखें बड़ी बड़ी, रात के टाइम में और टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। कपड़े भी रंगीन उसके चमक रहे थे। देखने में 25 से 30 साल की औरत होगी। गोरी जी थी, काले सर के बाल थे, खुले हुए थे, और वो छत के फर्श पर बैठी हुई थी, आलती पालती मारे। अब जैसे ही उस औरत को देखे सुरेंद्र जी और जोर से आवाज लगाई, अरे कौन हो तुम, और यहां पर कैसे आ गई, और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो, बताओ तुम कौन। लेकिन वो औरत कोई भी जवाब नहीं दिया, सुरेंद्र जी की तरफ देखती रही, आंखों में आंखें डाल करके। अब ना जाने क्या हुआ सुरेंद्र जी को, वो कहने बताते हैं कि मुझे तो समझ ही नहीं आया। जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखना शुरू किया, अब वैसे लगा कि मैं अपने आप को भूलता जा रहा हूं। एक तरह से मैं सदमे में चला गया था। मैं अपने आप पर नियंत्रण रख ही नहीं पाया था। ऐसा लगा कि मेरा पूरा शरीर हल्का हुआ जा रहा हो, मेरे शरीर में कोई वजन ना हो, बिल्कुल कागज की तरह मैं हल्का हो चुका हूं। और इसके बाद मुझे कोई होश नहीं था। जब मुझे होश आया तो मैं वहीं कूलिंग टावर के पीछे उसी फर्श पर जहां वो औरत बैठी हुई थी, उसी जगह पर अपने आप को पाया। और वहां पर गुलाब के ताजे खिले हुए एक फूल रखा हुआ था। सुरेंद्र जी के कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हुए थे। सुरेंद्र जी जैसे ही होश में आई और सारा मामला समझ गए थे, होश में आते ही सबसे पहले उन्होंने उस औरत को देखना चाहा। अब पूरे होश आवास में थे, लेकिन औरत नजर नहीं आई। अपने कपड़े लत्ते देखे, आप कपड़े लत्ते जो अस्त व्यस्त थे उसको सही करने लगे, और तभी एक गुलाब का फूल फर्श पर, जैसे लगा कि अभी अभी तोड़ करके कोई रख गया हो। सुबह के 4 बज चुके थे। अब संतोष जी को पूरे शरीर में सिहरन होने लगी थी। सब कुछ धीरे धीरे उनके दिमाग में आता जा रहा था। वो समझ गए कि जो कुछ यहां पर अभी हुआ है ना रात के टाइम में, जरूर ये भूतिया घटना है। जिस औरत को मैंने देखा है वो औरत इंसान तो हो ही नहीं सकती है। ना जाने उसके आंखों में क्या जादू था, जिसको देखते ही मैं अपने होश आवास खो बैठा। मेरा शरीर बिल्कुल कागज की तरह हल्का हो गया था, और फिर मुझे होश ही नहीं रहा। होश आने के बाद मेरे सारे कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हुए, पास में ताजा खिला हुआ गुलाब का फूल, क्या मतलब हो सकता है।
अब सही मायने में 4 बज गया था सुबह के। अब सुरेंद्र जी एकदम डर गए थे। सीधा भागते हुए नीचे पहुंचे और अपने कमरे में दरवाजा बंद करके आप पूरा डरे हुए बिस्तर पर बैठ गए, जबकि सुबह के 4 बज गया था। तब भी उनको इतना अब डर लगने लगा था। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा था, आप सुरेंद्र जी अभी भी डरे हुए थे। आखिरकार जब दरवाजे से कोई आवाज आया, जब उनको कोई नाम लेकर पुकारने लगा, और तब सुरेंद्र जी अपने कमरे से दरवाजा खोल कर निकले। वहां गए तो बिजली मिस्त्री आया हुआ था। अब दरवाजे पर पहुंचे। अब बिजली मिस्त्री को क्या बताएं कि रात में उनके साथ क्या घटा है। अब दरवाजा खोल के बिजली मिस्त्री को अंदर ले लिए। अब फिर उसको बोले कि भाई, मैं कुछ देर के लिए कहीं जा रहा हूं, और तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, जब मैं आवाज लगाऊं और तब तुम दरवाजा खोलना। और इसके बाद सुरेंद्र जी सीधा जो अपनी पुरानी फैक्ट्री थी, अब वहां पहुंच गए थे अपने साथी से मिलने के लिए। अब साथी से जब मिले तो डरे हुए थे। साथी पूछने लगा उनका कि सुरेंद्र, तेरी ये हालत कैसी हुई पड़ी है? कल तक तो तू बड़ा सही दिख रहा था, आज चेहरा तेरा पीला पड़ा हुआ है, पूरा शरीर तेरा डर से कांप रहा है। बात क्या सुरेंद्र, तुम मुझे बता। सुरेंद्र बताना चाहते थे कि मेरे साथ में क्या हुआ है रात में, मैंने क्या महसूस किया, क्या देखा। लेकिन लग रहा था कि जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो, जैसे कुछ बोलना चाहते थे, आवाज निकलती नहीं थी। कुछ देर तो ऐसे ही होता रहा उनके साथ में। जब भी कुछ बताने की कोशिश करते, अब फिर लग रहा था जैसे कोई उनका गला पकड़ लिया हो, बोलने नहीं दे रहा था। अब जो सुरेंद्र के साथी थे, पुराने लोग थे, अब कुछ जानकार भी थे इन चीजों के। जब सुरेंद्र कई बार कोशिश कर लिए, अब कुछ बता नहीं पाए उस लड़की के, औरत के बारे में, तब सुरेंद्र के साथी को कुछ समझ में आ गया कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब फिर उसने सुरेंद्र को पानी दिया, पानी पी ले भाई, आराम से शांत बैठ जा, और इसके बाद तसल्ली से बताना मुझे। पानी पीने के बाद भी सुरेंद्र को ठीक नहीं हुआ। कुछ बोलना चाहते थे उसके बारे में, उस औरत के बारे में, लेकिन वही हालत हो रही थी। जब बोलते तो लगता कि जैसे गले में कोई पकड़ लिया हो, गला को दबा दिया हो, खरखरा के गला रह जाता था। आप सुरेंद्र के जो चौकीदार साथी थे, अब सारा खेल समझ गए थे। अब फिर सुरेंद्र के बोले कि तू बैठ, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। वो सीधा गए जहां वो रहते थे, कमरे में के अंदर में, और जब लौटे तो गंगा जल की शीशी उनके पास में थी, और ले आए, और सीधा सुरेंद्र को बोले हाथ में ले 4 बूंद, और इसको चना मिर्च समझ करके अपने मुंह में पी लो। और वैसे ही सुरेंद्र जी ने किया। जैसे ही गंगा जल पिया, आप जो बताना चाहते थे वो बताना शुरू कर दिए। अब जैसे लगा कि गला बिल्कुल उनका ठीक हो चुका है। आप सारा खेल रात का बता दिए, और उनका जो चौकीदार साथी थे, अब सारी बात समझ करके वो भी हिल गए थे। एक तरह से वो भी डर गए थे। इतना डरावना अनुभव था सुरेंद्र जी का रात का। अब जो चौकीदार साथी सुरेंद्र का कहने लगे, भाई मामला कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ है। वो लड़की कौन हो सकती है जो तेरे साथ में ऐसी रात में हरकत किया है? ये तो तेरे लिए ठीक नहीं है। मेरी मान भाई, उस जगह से तू काम छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन सुरेंद्र जी अब बड़ी मुश्किल से अच्छे पैसे की नौकरी पाए हुए थे, रहने का सब कुछ व्यवस्था था। वो नौकरी को छोड़ना नहीं चाहते थे कि अगर ये नौकरी छूट गई तो दोबारा ऐसी नौकरी मिलेगी नहीं। अब अपने साथी को समझाने लगे कि तो इसका उपाय बता।
कैसे उससे हम पीछा छुड़ा सकते हैं? कौन है ये? अगर तू कुछ जानता हो तो इसके बारे में कोशिश कर, उस औरत को यहाँ से भगाने में कोशिश कर। तब उनके साथी कहने लगा कि नहीं नहीं, जानता मैं कुछ हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि मैं उस चुड़ैल को, उस आत्मा को उस जगह से भगा दूँ। इसके बारे में तो तुझे अपने मालिक से बात करनी पड़ेगी। मालिक ही ये सब व्यवस्था कर सकता है। अब आखिरकार अब सुरेंद्र जी समझ गए थे कि जो कुछ करना है अब मालिक से बात करना है। आज संजोग से 3 बजे दोपहर के बाद अब मालिक की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। फैक्ट्री पहुंच गए थे, बिजली का काम चल रहा था। मालिक की गाड़ी आई। अब सुरेंद्र के हालात देख करके मालिक भी चौंक गए थे। सुरेंद्र, तेरी तबीयत ठीक है ना? चेहरा पीला पड़ा हुआ है, क्या हो गया? अब सुरेंद्र जी एक एक बात जो रात में घटी थी सब मालिकों से बता दी। मालिक भी उसकी बात सुन करके एकदम हैरान रह गए थे और एक तरह से सुरेंद्र को बोलने लगे कि सुरेंद्र, ये बात अपने तक सीमित रखो। भाई, मेरा बहुत पैसा इसमें लगा है फैक्ट्री में। अगर कोई जान लेगा कि यहाँ पर कोई चुड़ैल, कोई आत्मा रहती है, तो हमारे फैक्ट्री में तो कोई मजदूर भी काम करने नहीं आएगा। तुम निश्चित रहो, इसका उपाय मैं शीघ्र करता हूँ। और इसके बाद मालिक रुके नहीं, निकल गए। जब शाम को लौटे तो 6 बजा हुआ था। उनके साथ एक और लोग थे, कंठी माला गले में बहुत सारा डाले हुए, और सीधा फैक्ट्री के अंदर में आ गए। कार अंदर में आ गई। अब सुरेंद्र से जो बंदा था, जो मालिकों के साथ में आया था, अब सारी बात पूछने लगा कि सुरेंद्र, आप बताओ, आपके साथ ये सब घटना हुई है ना? तो शुरू से लेकर अभी तक बताओ। सुरेंद्र ने एक एक घटना, जैसे किसी जेंट्स की आवाज़ आई थी पहले रोज, फिर औरत की आवाज़ आई थी, और सीढ़ियों से लेकर के छत तक, कूलिंग टावर तक एक एक कहानी उन्होंने बता दिया। और वो जो माला कंठी पहने हुए व्यक्ति था, एक्चुअल में वो कोई तांत्रिक था। और फिर उन्होंने मालिकों से बात करना शुरू कर दिया। कुछ पर्ची लिखवाने लगा, सामान के बारे में लिस्ट बनाने लगा। अब मालिक बोले कि सुरेंद्र, ये तांत्रिक बाबा है, और तुम्हारे कहने पर मैं इनको लेके आया हूँ। अब तुम इनको बिठाओ अपने कमरे में, बातचीत करो। अब मैं पूजा का सामान लेके आ रहा हूँ, 1 घंटा लगेगा और मैं पहुँच जाऊँगा। आज ही रात ये तांत्रिक बाबा यहाँ पर पूजा करेंगे और उस औरत को ये पकड़ कर ले जाएंगे जो तुम्हें रात में दिखी और तुम्हारे साथ सब कुछ जैसा तुम बता रहे हो। सुरेंद्र, आप क्या बोल सकते थे? हाथ जोड़ दिए मालिकों के कि मालिक, आप जरूर उस औरत को यहाँ से भगवाइए, वो जरूर कोई चुड़ैल ही मुझे लग रही है। आखिरकार सुरेंद्र के मालिक अब चले गए थे। 1 घंटा के बाद में लौटे। अब पूजा का सारा सामान था। अब जो सुरेंद्र ने जिस जगह को बताया था, कूलिंग टावर छत के ऊपर, और वहीं पर वो तांत्रिक बाबा ने पूजा शुरू कर दिया था। करीब करीब 2-2.5 घंटे पूजा चला था। और इसके बाद जो धुआं था, बनाया गया था, अब पूरा धुआं और गंगा जल पूरा फैक्ट्री में हर एक कोना, कोई ऐसा जगह छोड़ा नहीं उस तांत्रिक बाबा ने। हर जगह पर धुआं दिखाया, उस गंगा जल को छिड़काव किया, हर जगह पवित्र कर दिया। और फिर आखिरकार बोला कि अब डरने की जरूरत नहीं है। वो एक आत्मा ही थी, भटकी हुई आत्मा, और उसको ये नई फैक्ट्री पसंद आ गई थी। उसने अपना घर बना लिया था एक तरह से। अगर कुछ दिन और बीत जाता तो फिर उसको यहाँ से भगाना नामुमकिन हो जाता। बहुत मुश्किल से वो भाग पाती, लेकिन अभी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई थी। मैंने इस जगह से भगा दिया हूँ, अब कोई डरने की बात नहीं है। तब जाकर उस चुड़ैल से उस फैक्ट्री में पीछा छूटा था। लेकिन सुरेंद्र जी कई रात तक जब जरा से भी आहट आती थी तो लगता था कि वही कोई चुड़ैल तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुरेंद्र जी
उस फैक्ट्री के चालू होने के बाद भी 5 साल तक उस फैक्ट्री में काम करते रहे और वही कमरे में जहाँ उनको दिया गया था उसी कमरे में रहते थे। इसके बाद उन्होंने नौकरी बदल दिया था। तो दोस्तों, ये थी सुरेंद्र जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई तरह का घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।